श्री बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र। भविष्य जानने के लिए केवल 10 मिनट ही है काफी। गंगानगर, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। देश पर मर मिटने वालों को हमेशा याद किया जाता है। उनके समर्पण को, उनके प्यार को, उनके त्याग को हम सभी याद करते हैं। जो सैनिक देश पर कुर्बान होकर हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें हम जिंदगी भर नहीं भूलते। देश पे मर मिटने वाले और बहादुर सैनिकों के सम्मान में मेरठ में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, खासकर स्कूलों में, ताकि देश में 21 परमवीर चक्र विजेताओं को लेकर बच्चों के अंदर नैतिक बोध हो सके और उन्हें पता चल सके कि देश की आर्मी उनके लिए क्या करती है। 21 परमवीर चक्र विजेताओं को लेकर हाल ही में इस्माइल इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको रोजाना खबर ने मजबूती से कवर किया था। उसी सिलसिले में 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती के अवसर पर देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं को लेकर राम सहाय इंटर कॉलेज गर रोड मेरठ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और रोजाना खबर ने तैयारियों को लेकर, कार्यक्रम को लेकर राम सहाय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुखनंदन त्यागी से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं कि तैयारियों को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हमेशा एजुकेशन पॉइंट को लेकर बड़ा सजग रहता है, तत्पर रहता है, चाहे पब्लिक स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। हम सभी जगहों पर स्टूडेंट से, प्रिंसिपल से आपको रूबरू करवाते हैं, हमेशा करवाते हैं, ताकि आपको पता लगे कि एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल में आखिर क्या हो रहा है, अच्छी चीजें क्या हो रही हैं। देश के लिए, शहीदों के लिए, परमवीर चक्र विजेताओं के लिए जो एक अभियान चल रहा है, इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर के बाद राम सहाय, जो मेरठ का सबसे प्राचीन स्कूल है, अनुशासन के लिए जाना जाता है। ऐसे में राम सहाय इंटर कॉलेज जो गर रोड पर है, गांधी आश्रम के पास है, वहां के प्रिंसिपल अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये बताएंगे कि 21 परमवीर चक्र विजेता जो देश में हैं, जो शहीद हो चुके हैं हमारी और आपकी रक्षा के लिए, इस माटी की रक्षा के लिए, आखिर उनको याद दिलाने के लिए बच्चों के अंदर शहीदों को लेकर, परमवीर चक्र विजेताओं को लेकर जो बोध कराया जा रहा है ना, वो वाकई बहुत अनुकरणीय है। आप भी सीख लीजिए, क्योंकि जब हम आने वाले कल को जब देश की धरोहर संस्कृति विरासत में देंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनको बचाए रखने के लिए, उनके माता पिता को बचाए रखने के लिए, देश को बचाए रखने के लिए शहीदों ने कितनी बड़ी भूमिका अदा की है। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। आप जिस तरीके से लगातार राम सहाय अनुशासन के लिए जाना जाता है, हम तो कई सालों से, दशकों से देख रहे हैं राम सहाय इंटर कॉलेज को अनुशासन के लिए जाना जाता है, पढ़ाई के लिए जाना जाता है। सबसे पहले ये बताइए कि राम सहाय इंटर कॉलेज को लेकर जो बच्चे के अंदर संजीदगी है, उसके बारे में हमारे मेरठ की जनता को बताइए। राम सहाय कॉलेज के बारे में एक मिनट। राम सहाय इंटर कॉलेज ये 2022 में कई योजनाएं लागू कर चुका है। अभी परमवीर चक्र जो विजेता हैं, उनके सम्मान के लिए अनेक प्रकार से IMCT के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। साथ ही साथ अभी 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम IMCT के माध्यम से परमवीर चक्र विजेताओं के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सोचा है कि जो भी देश की सीमाओं पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, ऐसे शहीद होने वाले, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, उनकी जो पाले हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनको भी हम 12 तारीख को सम्मानित करें। बिल्कुल, जिस तरीके से बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूं कि आप सब कुछ हैं, आप अमीर हैं, आप बहुत बड़े समाज सेवी हैं, लेकिन अगर शहीद के परिवार को आपने मदद नहीं की तो सच मायने में अच्छा धर्म का कार्य नहीं मानता मैं, क्योंकि वो आपके लिए बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को आपके लिए छोड़ गए हैं। जो उनकी पत्नी है, जो लगातार भारत सरकार, राज्य सरकार, तमाम सरकारें मदद भी करती हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सर, 12 जनवरी को जो युवा दिवस है, उसमें जो कार्यक्रम है, उसमें मुख्य अतिथि कौन है और 5 शहीद की महिलाओं को आप सम्मानित भी करेंगे, उस विषय में बताइए। जी हाँ, इसका मेन मकसद हमारा ये रहता है, एक संस्कृत में श्लोक आता है, व्रतम यत्नेन संरक्षेत्,
चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करें और करनी चाहिए। यदि हम स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तो हम बच्चों को, छात्रों को क्या शिक्षा देंगे। इसी की क्रम में जो हमारा ये विश्व युवा दिवस है, इस अवसर पर जो शहीद हुए उनकी जो विधवाएं हैं उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। इसमें मिस मीनू तोमर जी हैं, प्रियंका जी हैं और सोनिया जी हैं और एक पूजा चौधरी। ये सभी शहीद इनके हस्बैंड शहीद हो गए। अच्छा जी। और इनके जो कर्नल हैं, कैप्टन हैं राकेश शुक्ला जी, अच्छा, हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। वो ही इसके मुख्य अतिथि हैं और उनके हाथों से और हमारी जो कमेटी के मुख्य संरक्षक हैं डॉक्टर आर.के. भटनागर जो कमिश्नर रह चुके हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि होंगे। और ये जो हमारे कैप्टन साहब हैं ये मुख्य वक्ता होंगे। इनके देखरेख में कार्यक्रम हम संपादित करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आप अगर 12 जनवरी को इस कार्यक्रम में जुड़ना भी चाहते हैं, मेरठ के सम्मानित समाज सेवी हैं, वक्ता हैं, अच्छे प्रखर लोग हैं, तो आप राम साई इंटर कॉलेज में आप घर रोड पर आप आ भी सकते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। सर एक चीज बताइए, जिस तरीके से कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा और क्या क्या प्रारूप है कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो हमारे ये शहीद विधवाएं हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी जो विधवाएं हैं, उनको हम सर्वप्रथम सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने के बाद जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके ऊपर छात्रों के द्वारा विविध प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसमें नाटक है, एकांकी नाटक है, हास्य नाटक है और उनके फोटो के साथ साथ छात्र 21 जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनके रूप में वे अपना अभिनय देंगे। जो उसमें परमवीर चक्र पाए उन्हीं की मूर्ति के साक्षात उन्हीं के रूप में छात्र वहां प्रस्तुत करेंगे और अपना अभिनय करते हुए और वहां भी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम उसके बाद 10 बजे होगी। कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 3-4-5 घंटे कार्यक्रम चलेगा। लगातार भव्य कार्यक्रम है। 2 बजे तक आप 2 बजे तक चलेगा। लगातार आप आइए, जुड़िए। सबसे खास बात क्या लगी कि जो देश के ऊपर मर मिटने वाले बहादुर, क्योंकि बता दूं मैं आपको, परमवीर चक्र उन्हीं को मिलता है जो सर्वोच्च सम्मान होता है सेना का। तो ऐसे में परमवीर चक्र सबसे बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। उनके ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर, उनके प्रारूप को, उनके वेशभूषा को तैयार करके 21 परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में बताएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है आपको भी पता ना हो। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से तो राम साई इंटर कॉलेज में 12 जनवरी को आ भी सकते हैं, कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और इसके बाद सभी का स्वागत है। जो भी समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो समाज सेवी हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया। और जो छात्रों के अभिभावक हैं, हमने उनको भी बुलाने का प्रयास किया है। छात्रों के माध्यम से उनको निमंत्रित किया है कि वो भी आएं और यहाँ पर समाज में क्या क्या होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो असहाय हैं, जो अशक्त हैं, जो निर्बल हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, है ना, और वे कहीं अपने को असमर्थ मानते हैं, हम सब मिलकर के उनका सहयोग करें और सब मिलकर आगे चलेंगे तो मैं समझता हूँ एक अच्छे समाज की संरचना हो सकती है। बिल्कुल, रोजाना खबर से बातचीत कर रहे थे राम साई इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुखनंदन त्यागी। लगातार अनुशासन के लिए फिर एक बार कहूँगा, राम साई जाना जाता है। शहीदों के लिए जो कार्यक्रम कर रहा है, परमवीर चक्र विजेताओं के लिए जो कार्यक्रम कर रहा है, जो बच्चों को नैतिक बोध, धर्म बोध और देश की संस्कृति, देश की धरोहर के बारे में बता रहा है, वाकई पढ़ाई से इतर, पढ़ाई से अलग एक बहुत बड़ी अनुकरणीय कार्य करने जा रहे हैं, जिसके लिए रोजाना खबर की ओर से भी बधाई है, सैल्यूट। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनना रोका किसने है, लेकिन अगर आप धर्म संस्कृति से जुड़े रहते हो तो देश मजबूत होता है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। बच्चों को पहली बार स्कूल भेज रहे हैं तो स्कूल क्वालिटी में समझौता नहीं। शास्त्री नगर एच ब्लॉक में है शैमरॉक प्राइमरी लिटिल स्टेप्स, पीवीएस के सामने।